रेडी। नमस्ते। मेरा नाम रवि कुमार सिंह है और मैं नंदिनी एग्रो एंड फार्मिंग कंपनी के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी कोविड पैंडेमिक के इस माहौल में सुरक्षित होंगे। हम सोनभद्र जिला जो है उत्तर प्रदेश का, उससे लगता हुआ हमारा जिला है जिसे बलरामपुर के नाम से जाना जाता है। बलरामपुर जिले में वाड्रफनगर ब्लॉक है जो बिल्कुल सोनभद्र से लगा हुआ है। हम यहीं पे बेस्ड हैं, हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर यहीं पे है। हमारा वर्किंग एरिया वाड्रफनगर ब्लॉक है, शंकरगढ़ ब्लॉक है, कुसमी ब्लॉक है। हम 3 ब्लॉक में लगभग 2000 किसानों के साथ एक नेटवर्क चलिए। हम विगत 5 साल से इन 3 ब्लॉक में लगभग 2000 किसानों के साथ जो है जैविक खेती पर काम कर रहे हैं। ये 2000 किसान जो है मुख्य रूप से इसमें आदिवासी किसान हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी कल्चर में, आदिवासी संस्कृति में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जिनको अलग अलग इतिहासकारों ने अपने लेखनी में इनको डिस्कवर किया है, इनको देश दुनिया को बताया है। बहुत ट्रेडिशंस ऐसी हैं आदिवासी कल्चर में जिनको आज भी आदिवासी कल्चर जो है फॉलो करता है और बहुत हेल्दी लाइफ हमारा आदिवासी समाज जो है वो जी रहा है। आदिवासी समाज का खाना पीना, उनकी संस्कृति, ये एक अपने आप में एक अनूठी मिसाल है जिसे मुझे लगता है, मेरा अनुभव ये कहता है कि हमें इस समाज की जो अच्छाइयाँ हैं, जो इनके ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। आज हम उसी समाज की एक ट्रेडिशन पे हम बात करेंगे। हम जो 2000 किसानों के साथ नेटवर्क बनाकर जैविक खेती का काम कर रहे हैं, मुख्य रूप से उसमें धान एक प्रमुख फसल है हमारी। धान को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो शायद आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में वैरायटीज की वजह से धान का कटोरा जो है इसको संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ में लगभग 16,000 वैरायटीज हैं धान की, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से हमारे जो किसान हैं वो धान की खेती करते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये धान का एरिया है। पैडी प्रोन एरिया के नाम से हमारा एरिया जाना जाता है। धान में मुख्य रूप से जीरा फूल की खेती हमारे किसान करते हैं। इसके अलावा कुछ और सुगंधित चावलों की खेती हमारे किसान करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ बासमती है, दुबराज है, तिलमती है, नैनिया है, शंख जीरा है, काला जीरा है। इसके अलावा काला नमक राइस है। तो इस तरह की बहुत सारी राइस हैं जिस पे हमारे किसान काम कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम अपनी कंपनी और अपने किसानों की बात करें तो राइस सेगमेंट में लगभग हम अभी 14 अलग अलग सुगंधित प्रजातियों की धान के फसलों पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें जीरा फूल एक महत्वपूर्ण धान की किस्म है। आप सभी लोगों को ये बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जीरा फूल एकमात्र कृषि उत्पाद है छत्तीसगढ़ का जिसको सबसे पहले जीआई टैग WTO द्वारा प्राप्त हुआ है। अगर आप जीआई टैग के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जीआई टैग का मतलब ये है कि WTO ने एक विशेष पहचान दे दी है इस जीरा फूल धान को,
और जीआई टैग की वजह से ये अपने मूल रूप, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ पे इसका संरक्षण और संवर्धन का काम किया जा रहा है, उसकी एक पहचान होगी। दूसरी चीज, पूरे विश्व में जीरा फुल के नाम से ही इस धान को जाना जाएगा। ये जीआई टैग की खासियत है। तो ये जीरा फुल जो है पहला और इकलौता जीआई टैग धान में वैरायटी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारे ये जो 2000 किसानों का नेटवर्क है, ये पूरी तरीके से प्रशिक्षित है और कैसे कम से कम संसाधनों में उन्नत तरीके से धान की खेती करें, और न सिर्फ धान की खेती बल्कि अन्य कैश क्रॉप, नकदी फसलों की खेती, जैसे मसालों की खेती, दलहन की खेती, तिलहन की खेती, सब्जियों की खेती, इस पे हमारे ये किसान काम कर रहे हैं। छोटे छोटे स्केल पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये छोटा छोटा स्केल मिलके एक बड़ा स्केल तैयार करता है। पिछले 5 सालों में जो अभ्यास रहा है हमारे इन किसानों का, वो जिन जमीनों पे जैविक खेती या कहें गैर रासायनिक खेती का काम ये जो हमारे किसान कर रहे हैं, उसके अभ्यास की जो प्रक्रिया रही है, उसमें सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी सॉइल टेस्टिंग। हमारे जितने किसान हैं, इनके जमीनों का जो है एक परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण का काम किया गया है, जिसमें ये देखा गया है कि जमीन में उर्वरकता की कैसी है, किस स्थिति में है, किस तरीके के मिनरल की कमी है या अधिकता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो। इसके बाद हमारे किसान, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे कम संसाधनों में जैविक खेती करें, केमिकल से कैसे दूर रहें, किसी भी तरीके के केमिकल प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशन से कैसे बचें, उसका क्या बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है, उस पर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है हमारी टीम द्वारा। उन्हें देन माइनर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट से लैस किया गया है, जैसे पैडी वीडर हो गया, स्प्रे मशीन्स हो गई, हजारा हो गया, दूसरे हॉर्टिकल्चरल इक्विपमेंट्स, ये हमने अपने किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनको इक्विप्ड किया है, ताकि वो सिस्टमेटिकली और अच्छे तरीके से खेती को कर सकें। तीसरी जो चीज़ है, किसानों की फसलों की पानी सिंचाई के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो किसान हैं वो बिना किसी समस्या के खेती का काम कर सकें, चाहे वो ट्रेडिशनल खेती हो, चाहे वो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो। दोनों चीज़ों पे, दोनों प्रैक्टिसेस पे काम कर सके हमारे किसान। उसके लिए हम लगातार 5 साल से इन किसानों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो हमारा 2000 किसानों का नेटवर्क है, ये खुद भी एक मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर रहा है। हम हर साल अपने किसानों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि मार्केट में हम मैक्सिमम लोगों तक अपनी पहुंच बना पाएं। तो ये जो हमारे 2000 किसान हैं, ये खुद में मास्टर ट्रेनर्स हैं, चूँकि ट्रेंड है। जो अगले साल हम टारगेट हम रखते हैं कि हम नए किसानों को जोड़ेंगे, उन किसानों को ट्रेन करने का काम यही हमारे पुराने किसान करते हैं। तो ये हमारी एक एसेट भी है, और हमारा उद्देश्य है कि मैक्सिमम कंज्यूमर्स को हम डायरेक्टली फार्मर के प्रोड्यूसर्स जो हैं, हम उनको अवेलेबल करा सकें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर साल हम अपनी ताकत, अपना स्ट्रेंथ वो बढ़ा रहे हैं। जब हमने शुरुआत की थी 2015 खरीफ सीजन से, तो उस समय हमारे पास जो है किसानों की संख्या बमुश्किल 50-55 के आसपास थी। मतलब हमने 50 से 55 किसानों के साथ खेती का काम शुरू किया था। और आप समझते हैं कि आज के समय में रसायन रहित खेती करना अपने आप में बहुत एक दुष्कर काम है,
एक चैलेंजिंग टास्क है। तो जब हमने शुरुआत की तो बहुत से किसान, उन्हें संकोच हो रहा था कि अगर हम यूरिया, डीएपी, राखड़, इस तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खेती कैसे होगी। तो ये मिथ तोड़ना था। तो हमने सोचा कि बहुत बड़ी संख्या लेके नहीं, छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तो हमने 2015 में 50 या 55 किसानों के साथ हमने शुरुआत किया। उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। उनसे आसपास के किसानों ने प्रेरणा ली और धीरे धीरे करके ये संख्या बढ़ती चली गई। आज हमारे पास 2000 किसानों का नेटवर्क है। कंपनी की अगर बात करें तो हमारी जो कंपनी है, नंदिनी एग्रो एंड फार्मिंग कंपनी, ये बेसिकली 2016 में रजिस्टर्ड है। दो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है हमारे टाई अप्स हैं और क्रेडेंशियल है उनका हमारे साथ। हमारी कंपनी उनके साथ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड कंपनी है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फार्मर सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है, फार्मिंग प्रैक्टिस है, वो पूरी तरीके से केमिकल फ्री प्रैक्टिस है। हमारे जो किसान हैं ये जैविक खाद, तरल खाद वो तैयार करते हैं। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे मटका खाद क्या होता है। तो हमारे किसान हैं वो मटका खाद तैयार करते हैं, हांडी दवा तैयार करते हैं। हांडी दवा दरअसल एक प्रिकॉशनरी एक फर्टिलाइजर है जिसका एप्लीकेशन करते रहना है हर क्रॉप में। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैविक दवाइयाँ हैं, जैसे नीमास्त्र, चूनास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इस तरीके की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अलग अलग कीट पतंगों के प्रभावों में बहुत असरकारी होते हैं। तो हमारे जो किसान हैं दरअसल गोबर की खाद, केचुआ खाद और तरल जैविक खाद, इनका प्रयोग करके और धान की बहुत सारी वैरायटीज, हल्दी, अदरक, दूसरी सब्जियां, फलदार वृक्षारोपण, इसके अलावा दलहन में बहुत सारी दलहन की वैरायटीज, तिलहन में बहुत सारी तिलहन की वैरायटीज, ये सारे किसान हमारे इन सारे क्रॉप्स को ले रहे हैं कि तरल जैविक खाद और तरल जैविक दवा के उपयोग से। हमारा एक कंज्यूमर नेटवर्क भी है जिसमें हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपने साथ एसोसिएट करते हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए शॉपिंग कार्ट 24 के साथ हमारा एक नया एक ज्वाइंट वेंचर पे हम अभी इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं। हम थोड़ा और डिटेल करें कुछ चीज़ों को लेके, उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे भी परिचय करवाएं, आप उनसे भी मिलें और वो बताएंगे कि वो हमारे साथ कब से जुड़े हुए हैं, कब से खेती का काम कर रहे हैं और खेती का तरीका क्या है। तो हमारे कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके अलावा हम ब्रीफ करेंगे कि हम कैसे मार्केटिंग का काम अभी तक करते आ रहे हैं और कैसे हम आगे करेंगे। हमारे पास अभी अवेलेबल प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको ब्रीफ करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि पहले हमारे किसानों के साथ आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए। प्रणाम, मैं ग्राम रघुनाथ नगर से बोल रहा हूँ, ब्लॉक वारफ नगर, जिला बलरामपुर से। मैं किसान खेती का काम करता हूँ जो कि 5 साल से कर रहा हूँ। मैं सुरेश साहू रघुनाथ नगर से बोल रहा हूँ, जो कि खेती में हमको हाइब्रिड से भी अच्छा इसमें आमदनी मिलता है, जो कि मैं लाइन से सीढ़ी पे जैसे लगाता हूँ और दूर दूर पे लगाता हूँ, जो ब्रीडर के चला के इसमें आमदनी का उपज ज़्यादा है
और वो जो है कि उसमें हांडी दवा और जीवामृत का उपयोग करता हूँ। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम धन सिंह मरकाम है। मेरा विलेज है बघेनार और ब्लॉक वाड़व नगर है और जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से। मैं यहाँ जिसे जैविक खेती के रूप में जिसे यहाँ गांव में अपने किसान खुद हैं और वहाँ उपयोग भी कर रहे हैं। यहाँ जिसे जैविक खाद का उपयोग करके उसमें ज़्यादा अगर सूर्य विधि के द्वारा अगर खेती करते हैं तो उसमें जैसे जीवामृत हो गया, हंडी दवा हो गया, इसको उपयोग करने से उसमें जिसे फसल का जो क्रॉप होता है ना अच्छा होता है और पैदावार भी थोड़ा अच्छा देता है। और जिसे रासायनिक खाद का उपयोग करने से जिससे बहुत सारे हानिकारक बीमारी भी होते हैं। और हमारे जो जैविक खादें होती है उसको खाने से हमारा जो शरीर में जो सब्जियां हो गया या तो फसल हो गया तो उसमें हम सबसे ज्यादा जो सब्जी खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यदि हम रासायनिक दवाई का उपयोग करके अगर उसको हम खाते हैं तो हमें जो पौष्टिक आहार जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लेकिन जो हम यदि जैविक खाद का उपयोग करके यदि हम फसल उगाते हैं या तो सब्जी उगाते हैं, अगर उसको खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स या तो जो भी विटामिन मिलता है हमको अच्छे मिलता है। नमस्कार। मैं मोहन सिंह मरकाम, ग्राम बघेनार से रहने वाला, रघुनाथ नगर, तहसील वाड़व जिला बलरामपुर। मैं श्री विधि खेती 2015 से काम कर रहा हूँ और जो ये जीवा अमृत और हनी दवा से जो प्रोसेस जो हम किसानों ने जो खेती किया है, जैसे हो गया DAP यूरिया से सबसे ज़्यादा पैदावार ये जीवामृत हनी दवा से सबसे ज़्यादा उससे ही पैदावार होता है। और जो यूरिया जो फास्फेट जो यूरिया है जो इसे हम छिड़काव के लिए जो बढ़ाई के लिए जो छिड़काव करते हैं उसमें जीवामृत छिड़काव करने से सबसे ज़्यादा ताकतवर जल्दी। मैं 2-3 साल पहले जो जीवामृत की खेती किया था, हंडी दवा जीवामृत बनाया गया था, तो ये वो साल भर का पहले का बनाया गया था जीवामृत और हंडी दवा। तो जो मैं सहारा किया था बेड बना के, तो उसमें 4 बजे दिन को बैल पूरा उसको चराई कर दिया गया। चराई करने के बाद मैं 4 बजे गया शाम के समय, फिर उसमें जीवामृत छिड़काव कर दिया। जीवामृत छिड़काव करने के बाद सुबह जब देखा तो वो 4 अंगुल बड़ा हो गया। तो इससे सबसे किसानों को रिस्पांस हुआ कि यूरिया और DAP से सबसे ज़्यादा ताकतवर है ये जीवामृत से। इसलिए हम लोग ठान लिए कि जीवामृत और हनी दवा ये रासायनिक खाद छोड़ के ये जैविक खाद में सबसे ज़्यादा तौर पर सब किसानों को दे रहे हैं कि इस तरफ से खेती कीजिए और पैदावार की हमको कोई नुकसान नहीं। धन्यवाद। जी धन्यवाद आप लोगों का। खैर, तो अभी आपने सुना, हमारे साथ 3 किसान यहाँ पे हैं। इन्होंने बताया अपना अनुभव कि कैसे और कब से ये जैविक पद्धति से खेती किसानी का काम कर रहे हैं। हमारा एक टैगलाइन है, नो योर फार्मर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो खेती का काम नहीं कर सकते, लेकिन खाना सभी को चाहिए, अच्छा खाना सभी चाहते हैं। तो अगर शहर में जो हमारे भाई बैठे हुए हैं वो खेती का काम नहीं कर सकते हैं, तो हमने जो कहा कि हमारी टैगलाइन है कि नो योर फार्मर्स। आप अपने किसान को जानें। हमारा अनुभव ये कहता है कि हर व्यक्ति को कम से कम एक किसान के साथ जुड़ना चाहिए, उसको असिस्ट करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, उसको जानना चाहिए किसान कैसे खेती करता है, उसको कैसे दिक्कतें आती हैं जब वो कोई फसल पैदा करता है, तो पैदा करने में क्या मेहनत, क्या रिस्क होते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करता है किसान, लोकल मार्केट में जाता है तो बिचौलियों से कैसे निपटता है, कैसे उसको सस्ते से सस्ते दरों पे लूट लिया जाता है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम कहते हैं अपने सारे कंज्यूमर्स को कि नो योर फार्मर्स। तो आप अपने किसान को जानिए। अगर आप अपने किसान को जानेंगे तो मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से अच्छी चीज़ मिलेगी। कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। शायद
आप लोगों में कुछ लोगों को या बहुत सारे लोगों को ये जानकारी हो, मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम भी मार्केटिंग कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे साथ किसान भी बैठे हुए हैं, और चूंकि हमारा किसानों का ही नेटवर्क है, उद्देश्य ये है कि जो किसान मेहनत कर रहे हैं उनको वाजिब दाम मिले, बीच में कोई बिचौलिया ना आए, डायरेक्टली उन तक जाए जिनको जरूरत है, तो किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सकेगा। अब मार्केटिंग की अजीबोगरीब प्रैक्टिस है अक्रॉस द कंट्री। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताएं, हम जो चावल की मार्केटिंग करते हैं उसमें चावल की वैरायटीज तो है ही है, उसमें भी प्रोसेसिंग का एक तरीका होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि चावल में भी 2-3 तरीके की चीजें होती है प्रोसेसिंग में। एक तो अनपॉलिश्ड राइस होता है, दूसरा पॉलिश्ड राइस होता है, और तीसरा बॉइल्ड राइस होता है। पॉलिश्ड राइस आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत वाइट होता है, बहुत अच्छा वाइट, बहुत चमक वाला वाइट कलर होता है, सिल्की वाइट उसको कह सकते हैं आप। हाथों में रखेंगे तो वो फिसलेगा, बहुत अट्रैक्टिव होता है वो राइस, देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ज्यादातर कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की सुंदरता के पीछे जाते हैं, जबकि पॉलिश्ड राइस में न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकाल दिए जाते हैं। हम अपने सारे कंज्यूमर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप अनपॉलिश्ड या सेमी पॉलिश्ड राइस का प्रयोग करें। बहुत कम लोगों को जानकारी होने की वजह से हम भी इस चीज को फेस कर रहे हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं। अनपॉलिश्ड राइस दरअसल थोड़ा येलोइश कलर का होता है। अगर चावल को आप देखें तो थोड़ा पीलापन होता है ऊपर में, क्योंकि उसका प्रॉन होता है, ऊपर का जो छिलका होता है चावल में, जो पॉलिशिंग के दौरान निकाल दिया जाता है, तो ऊपर के छिलके में ही कैल्शियम, मिनरल, सारी चीजें जो एसेंशियल चीजें हैं जो हमारे बॉडी को मिलनी चाहिए, वो पॉलिशिंग के दौरान निकल जाता है, जिससे राइस ब्रान ऑयल तैयार किया जाता है। तो एक तरफ हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो राइस के लिए अलग से पैसा खर्च करते हैं, दूसरी तरफ राइस ब्रान ऑयल के लिए अलग से पैसा खर्च करते हैं। अगर आप अनपॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल करें तो आपको 2 बार पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा एक ही चीज के लिए। आपको उसी चावल से वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो सप्लीमेंट आप लेते हैं राइस ब्रान ऑयल से। तो हमारे पास हैंड पाउंड राइस भी अवेलेबल है। ये हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हम जो कंज्यूमर्स हमारे डिमांड करते हैं कि उन्हें ओरिजिनल राइस चाहिए, जिसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ ना हो, अनपॉलिश्ड हो, बिल्कुल नेचुरल हो, तो हैंड पाउंड करके फिर हम वो भी राइस उपलब्ध कराते हैं। ये तो बात राइस की होगी। जीरा फुल राइस की खासियत पे बात कर लें। जीरा फुल राइस जो है ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस एक राइस कैटेगरी है, जो एरोमेटिक है, जिसमें नेचुरल एरोमा होता है, प्राकृतिक खुशबू होती है। समय के साथ साथ किसानों की प्रैक्टिस में चेंजेस आए, किसानों की प्रैक्टिस में केमिकल का आगमन हुआ, केमिकल प्रैक्टिसिंग स्टार्ट हुई। धीरे धीरे जो देसी बीज थे उनके जो एरोमा थे वो एरोमा थोड़ा डैमेज होना शुरू हुए। हमने उसको रिफॉर्म करने का, रीजनरेट करने का काम किया है। जीरा फुल जो धान है, जीरा फुल धान की खुशबू एक समय लगभग चली गई थी और प्रैक्टिस होती है तो एरोमा पे सीधे सीधे इसका फर्क आता है। हम केमिकल एप्लीकेशन करेंगे तो नेचुरल जो एरोमा होता है वो धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो काफी मेहनत करने के बाद हमने एरोमा को वापस जो है
पाया है। और ये जो जीरा फुल चावल है ये बहुत बारीक चावल होता है, नेचुरल एरोमा होता है, किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल एरोमा नहीं होता है। बहुत आसान होता है इसको कुक करना, इजी टू डाइजेस्ट है, बहुत आसानी से पच जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है जो आपको दूसरे चावल में नहीं मिलेंगे वो आपको इस जीरा फुल चावल में मिलेंगे। जीरा फुल चावल के साथ साथ और भी जो चावल की किस्में मैंने पूर्व में आपको बताया, ये सारी चीज़ें, सारे धान की वैरायटीज़ हैं जो पूरी तरीके से देसी हैं। हमारा जो हम जिस भी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो पैडी सेगमेंट हो या वेजिटेबल हो या दलहन तिलहन का सेगमेंट हो, हम जो भी बीज यूज़ करते हैं, हमारे जो किसान बीज यूज़ करते हैं वो पूरी तरीके से देसी बीज हैं। हमारे कोई किसान जो है वो हाइब्रिड की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमारा एक अपना खुद का एक बीज बैंक है जहाँ पे हम बीज को स्टोर करके रखते हैं और एक बार हमारा किसान खेती करता है तो उसके पास बीज तो तैयार हो ही जाता है। हम बीज बैंक में बीज को संग्रहित और संवर्धित करने का काम करते हैं उन किसानों के लिए जिनको हम नए साल में जोड़ते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं समेटने की ओर जाऊं अपनी बात को, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो 2000 किसानों का हमारा जो समूह है ये पूरी तरीके से गैर रासायनिक खेती कर रहा है, पूरी तरीके से देसी बीजों पे काम कर रहा है हमारा ये समूह। देसी बीज की एक और खासियत हम आपको बताते चलें, देसी बीज और हाइब्रिड में एक बहुत बड़ा अंतर है। देसी बीज की जो जीन है वो बहुत मजबूत होती है, इसलिए इसमें जल्दी किसी भी तरीके के कीट इंसेक्ट्स का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, जल्दी इसमें किसी भी तरह के इंसेक्ट्स जो है वो अटैक नहीं करते हैं। इरिगेशन की रिक्वायरमेंट भी, अगर आप देसी बीज का प्रयोग करते हैं तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम होती है रदर देन हाइब्रिड बीजों की तुलना में। तो ये जो हमारे किसान समूह है ये पूरी तरीके से देसी बीजों का प्रयोग करके जैविक खाद, जैविक दवा, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए खेती का काम पिछले 5 साल से करते हुए आ रहे हैं और हम अलग अलग तरीके से इन किसानों को एक उचित मार्केट से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उस दिशा में एक ये नया प्रयास है कि हम आपके शहर वाराणसी में अपने प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं शॉपिंग कार्ट 24 के माध्यम से। इस बारे में आपको जो भी डिटेल जानकारी चाहे या आपको प्रोडक्ट देखना है, आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो हमारे प्रोडक्ट जो है शॉपिंग कार्ट 24 के आउटलेट्स में अवेलेबल है। वहाँ पे आप जाकर और जीरा फुल चावल की डिमांड कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा पैकेट आपको दिखाता चलूँ, एक सैंपल भी दिखाता चलूँ। ये हमारा एक सैंपल पैकेट है, दरअसल ये डेमो पैकेट है। आपको एक अलग पैकेट वहाँ पे मिलेगा आउटलेट पे। ये हम आपको दिखाने के लिए हम दिखा रहे हैं कि हमारा सैंपल पैकेट है जिसमें जीरा फुल चावल है। आपको चावल की क्वालिटी भी हम दिखा दें।